गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 क्लास 11th का। तो सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है बाबू? सीक्वेंस वो होता है, जैसे मान लीजिए सीक्वेंस द एलिमेंट फॉलो द सर्टेन रूल इज नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए आप 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, जैसे कोई सर्टेन रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही होंगे कि ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है, आप लोग जानते ही होंगे, डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो जैसे कि 1 और 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, कहीं ये ऑड नंबर्स है, तो इसके बीच का कोई, इसके बीच का फर्स्ट नंबर ए तो आप लोग जानते ही हैं, और डी, डी क्या है? डी जैसे मान लीजिए डी, यहाँ डी हम ले लेते हैं 3 माइनस डी क्या होता है? A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है? 3 है, माइनस 1, डी इक्वल टू 2, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, इसके, तो इस सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है। ए और डी इसके कॉमन डिफरेंस, ए और डी दोनों सेम है, तो ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए ए और डी, जैसे ए तो फर्स्ट टर्म होता है और डी, इसका डी सेम होना चाहिए, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। और सीरीज क्या होता है? उसी जैसे इसकी जगह हम और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 7 की जगह कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 4 6 8 एनीथिंग डॉट डॉट डॉट, एनीथिंग, तो डॉट 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 एनीथिंग, कुछ भी, तो ये फॉलो कर रहा है। ए इसका सेम होगा 2, डी इसके सेम होने चाहिए। ए तो कुछ भी हो सकता है, ए तो एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में से 2 माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। दैट्स क्या कहा जाता है? यही सीक्वेंस है। जैसे ये भी तो सीक्वेंस हो सकता है बाबू। अब आते हैं आप लोग क्लास 11 के बारे में, हम आते हैं क्लास 11 क्या करता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दे दिया, कोई भी, कोई कुछ, जैसे मान ये दे दिया सीक्वेंस 2n+1, ये सीक्वेंस इसका बनाइए, तो आप लोग सीक्वेंस बना लेंगे। तो 2 की n की जगह 1 रख देंगे, +1 2, फिर 2 रख देंगे तो क्या आएगा? 5, 3 रख देंगे तो 3 रख देंगे तो क्या होगा? देखिए 2 × 2 1, ये 3 हो जाएगा, 3 3। और क्या कहा जाता है? 5 7 9, तो इसका देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 2 आएगा, और ए फर्स्ट टर्म 3 है, दैट से फॉलो सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब सीरीज क्या होता है? अब सीरीज सुन लीजिए आप लोग, सीरीज क्या होता है? आप लोग चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा फुल तरीके से क्लास 12 तक के। सीरीज क्या होता है? एडिंग ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। जैसे कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, जैसे ये जैसे कोई भी सीरीज दिया है, कोई भी सीक्वेंस दिया है, सॉरी, कोई भी सीक्वेंस दिया है, जैसे मान लीजिए 5 7 9 11 एनीथिंग, बस उसको ऐड कर दोगे ना, उसमें ऐड की साइन लगा दोगे और ऐड कर दोगे तो वही सीरीज हो जाता है। जैसे हम लोग 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस डॉट 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 डॉट, कहीं तक बस प्लस लगना चाहिए, प्लस लगेगा, समझे? ये होता है सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, सीक्वेंस और सीरीज। अब हम सीक्वेंस और सीरीज कर लिए हैं, तो इसी बारे आ जाते हैं हम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन वो होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग तो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, क्या कहा जाता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई दिया है 2 4 6 8, तो अर्थमेटिक मीन वो होता है ना बाबू कि पहला और तीसरा जोड़े तो जो बीच वाली संख्या है
उसके बराबर आनी चाहिए। जैसे मैं ये लिख दिया हूँ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी बाई टू। ए होता है फर्स्ट टर्म और बी होता है थर्ड टर्म, और उसको डिवाइड करेंगे तो बीच वाले के इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए ये मैं लिया हूँ, अभी यहाँ मैं एक लगा दे रहा हूँ एपी का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो ए 2 है और बी थर्ड टर्म है, बी थर्ड टर्म में 3 और बाई 2, 2 3 जा 6। अरे सॉरी, जैसे फर्स्ट टर्म 2 है और थर्ड टर्म 6 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 8/2 इक्वल टू 4 के इक्वल है। हो गया। तो ये होता है अर्थमेटिक मीन बाबू। अर्थमेटिक मीन आप लोग समझ गए होंगे। अर्थमेटिक मीन के बाद आता है बाबू लोग, आप लोग समझिए कि एपी क्या होता है, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। टी एन एन टर्म होता है, एपी फॉर एन टर्म, टी एन इक्वल टू ए, टी एन और ए एन एक ही बात है, कुछ भी हम बोल दें सब एक ही। ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया एपी फॉर एन टर्म। और सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, होता है n/2 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा। और जैसे कि सम ऑफ एन टर्म में एक फॉर्मूला और आता है लास्ट टर्म के लिए, वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। एक आता है लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला सम का, सम ऑफ एन फॉर लास्ट टर्म n/2 Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। a क्या है बाबू? a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, l क्या है बाबू? लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए बाबू है हमारा फर्स्ट टर्म, एल क्या है? लास्ट टर्म। ये हो गया आपका। अब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए ये खत्म हो गया, इतना मैं पूरा आपको इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा इसका, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा। अब जैसे मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, अब इतना आपको आपका एक्सरसाइज नंबर 9.1 भी सॉल्व हो जाएगा, लगभग 9.2 भी सॉल्व हो जाएगा। यदि 9.2 हम लोग चालू करेंगे तो उसमें कुछ आएंगे डेफिनेशंस, तो देख लेंगे। वैसे इतना अभी काफ़ी। पहले हम आज करते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी की एग्जाम्पल करने, तो मैं बुक ले आया हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करने में डरते हैं, पर एनसीईआरटी कुछ नहीं है बाबू। आप लोग ना बस सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी में कुछ है नहीं। जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, एनसीईआरटी लोग कहते हैं पहले कुछ और बुकें लगा लो तब एनसीईआरटी लगाओ, क्योंकि एनसीईआरटी हार्ड होती है। कुछ नहीं बाबू, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो डायरेक्ट एनसीईआरटी लगेगी आपसे। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट आता है, जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आता है, राइट द फर्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। यहाँ दे दिया है हम लोग को an इक्वल टू 2n प्लस 5, an इक्वल टू, जैसे दे दिया बाबू हम लोग को an इक्वल टू 2n प्लस 5। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल फर्स्ट का पहला क्वेश्चन an इक्वल टू 2n प्लस 5 दिया है, यही दिया है। तो अब हमसे इसमें पूछ रहा है बाबू कि इसके आप हमको सीक्वेंस बता दो। जैसे मैं आपको अभी बताया हूँ एग्जाम्पल में लेके सीक्वेंस इसका बता दो, तो आप लोग n की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो 2n प्लस 5, 2 की जगह n की जगह 1 पुट करो प्लस 5 इक्वल टू 2 प्लस 7 आएगा पहला। और फॉर A2 के लिए
A2 के लिए, जैसे A2 के लिए 2n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस 5, A2 इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। फिर A3 के लिए आप क्या पुट कर देंगे, 2n प्लस 5, A3 2 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। A4 क्या पुट कर देंगे, 2 इंटू 4 प्लस 5, 8 प्लस 5 13। देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जैसे पहला टर्म हमारा 7 आया प्लस पहला टर्म 7 आया, A1 इक्वल टू 7, A2 इक्वल टू 9, A3 इक्वल टू कितना आया, 11, A4 इक्वल टू 13, A4 इक्वल टू 13 आया हमारा। अब तो हम जैसे ये हमारा देखिए हमारा इतना आ गया। अब बाबू ये इतना आ गया तो हमको इसको सीक्वेंस लिखना है, तो लिख देंगे सीक्वेंस 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट। बस यदि इसी का बोल देता सीरीज बताइए, आपको मैंने बता चुका हूँ, यदि बोल देता बाबू इसका सीरीज बताइए, सीरीज तो वैसे पूछा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यदि सीरीज पूछता तो आप क्या करते, इसको सीरीज के लिए 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 डॉट प्लस डॉट 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 डॉट। समझ में आ गया सीक्वेंस और सीरीज। अब हम लोग आते हैं बाबू लोग एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, अरे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 2 दिया है बाबू। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बाबू 2 सवाल दिया है, तो दूसरा भी हम बता दे रहे हैं। an इक्वल टू n-3/4 दिया है। an हाँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड का सेकंड an इक्वल टू n-3/4 दिया है, यही दिया। तो हमसे इसका पूछ रहा है, तो आप a1 इक्वल टू निकालेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 3 करेंगे तो -2/4 -1/2 आ जाएगा। आपको एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं। जैसे a1 इक्वल टू n-1, ये a1 पूछेगा तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, a2 पूछेगा तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, a3 पूछेगा तो n की वैल्यू 4 रखेंगे, a5 पूछेगा तो हम लोग n की वैल्यू 5 रखेंगे। तो n-3/4, तो a1 इक्वल टू 1 - 3/4 इक्वल टू -2/4। -2 कैसे आएगा देख लीजिए आप लोग, ये भी बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, 2 लिखा 1 में से -3 को घटाएंगे तो -2 इसलिए आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होती है उसी की साइन लगती है। तो इस समय -3 बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए 1 ये संख्या बड़ी है, यहाँ क्यों माइनस लगा ये बता रहे। 1 बड़ा है कि 3, आप बताएंगे 3 बड़ा है। 3 इसलिए बड़ा है क्योंकि 3 बड़ा है, और 3 बड़ा है तो किसकी साइन लगेगी, माइनस की साइन लगेगी। 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है तो किसकी साइन लगेगी, माइनस की साइन लगेगी, इसलिए -1/2। तो इसको काट देंगे, -1/2 ये आ गया। a2 निकाल लीजिए भाई, 2 - 3/4, 2 - 3/4 क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। a3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा, 3 - 3/4 0/4 इक्वल टू 0।
दैट्स इट। तो AP क्या हमारी बनेगी, हमारी AP क्या बनेगी, अरे सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस हमारा बनेगा, सीक्वेंस -1/2 -1/4 0/4, यदि 4 की वैल्यू रख लीजिए तो ज़्यादा सही, 4 4 - 3 -1/2 -1/4 +1/4 आएगा। तो इसी तरह करते करते इनफाइनाइट तक ये सीक्वेंस। यदि मान लीजिए इसी की सीरीज पूछ देता तो आप क्या लिखते, सीरीज पूछ देता तो -1/2 लिखते प्लस -1/4 1/4 प्लस 0/4 इक्वल टू, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं आप, 0/4 की जगह 0 प्लस 1/4 इस तरह इन समझ गए आप लोग। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, आइए एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है व्हाट इज द 20th term of the sequence defined by n-1 to फिर ब्रैकेट क्लोज टू n माइनस ब्रैकेट क्लोज 3n ब्रैकेट क्लोज व्हाट। n की क्या वैल्यू होगी जब इसमें 20 वैल्यू पुट करेंगे। हमारा an दे दिया है, इन्होंने an दे दिया है हमारे सवाल में, रुकिए हम अच्छे से लिख दे रहे हैं कि आप लोग, हमें गिवन दिया है an इक्वल टू n-1 n माइनस 2 माइनस n फिर 3 प्लस n और 20 की वैल्यू पूछिए, ये हमारे दिया है। तो 3 प्लस n दिया है, 3 प्लस n दिया है और 20 टर्म की वैल्यू पूछा है। तब हम इसे लगाएं, बस ये दिया है तो डायरेक्ट n तो आपसे पूछ दिया 20 टर्म, तो n20 टर्म की वैल्यू पूछा है, तो n20 टर्म की वैल्यू पूछा है, तो बस ये जो हमें an दिया है इसमें 20 की मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि an की वैल्यू 1 बोले तो 1 रखो, 2 पूछे n की a2 पूछे तो n की जगह 2 रखो, a3 पूछे तो n की जगह 3 रखो। इसी तरह 20 टर्म पूछा है तो n की जगह हम लोग 20 टर्म रख देंगे। तो n की जगह 20 टर्म इसलिए रखेंगे, जैसे मान लीजिए n की जगह 20 टर्म इसलिए रखेंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। तो n की जगह हम लोग 20 माइनस 1, रुकिए मैं आप नीचे लिख दे रहा हूँ अच्छे से, an इक्वल टू n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n ब्रैकेट क्लोज। n की जगह 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20। तो आप 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 माइनस 18 23। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -7866। जब आप इसको माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगाए तो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट लगाए तो इक्वल टू आएगा आपका -7866, इतना आपका आंसर आएगा। है तब आज के सेशन इसको यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग कल एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे। थैंक यू, सपोर्ट कीजिए चैनल को, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा।